राम राम भाई सारिया ने गांधी जी को ट्रिब्यूट देने का आज हमारा दूसरा दिन है, यानी 5 सितंबर है। गांधी जी को ट्रिब्यूट देने की श्रृंखला हमने इसलिए शुरू की थी कि हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और अधिक करीब से जान सके। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ये नहीं आपको बताने वाले कि गांधी जी कब जन्मे, कहाँ जन्मे, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है। हम बात करेंगे केवल उन बातों की जिनके कारण देश की अस्मिता, देश की संस्कृति, देश की आत्मा, देश के भविष्य को क्या फर्क पड़ा और उस फर्क में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। गांधी जी इन्होंने सत्य और अहिंसा को दिल पर ले लिया, लेकिन सत्य के वो इकलौते ही पुजारी नहीं थे। नथुराम विनायक गोडसे सत्य के प्रति उतने ही परायण थे, बस उन्हें पता था कि सत्य का उपयोग कब और कहां करना है। इसकी बात भी जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल गांधी जी पर फोकस करते हैं। गांधी जी केवल सत्य के साथ प्रयोग करना जानते थे, वो सत्य के साथ खिलवाड़ करना जानते थे। लेकिन आज हम गांधी जी की अहिंसा की पराकाष्ठा के बारे में केवल बात करेंगे। गांधी जी इरविन से समझौता करते वक्त यह बात रख सकते थे, यह मांग रख सकते थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आजाद किया जाए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि उनके रास्ते अलग हैं, वे हिंसा के द्वारा आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि अहिंसा और प्यार यही 2 तरीके हैं आजादी पाने के। इसके बाद देश को किस अभूतपूर्व क्षति को सहन करना पड़ा, यह हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा की रट के कारण ये देश को इकलौती क्षति नहीं हुई थी। जब पाकिस्तान को जबरदस्ती गांधी जी ने अनशन पर बैठने की धमकी देकर 55 करोड़ दिलाए, तब उन्हीं 55 करोड़ का पाकिस्तान ने कश्मीर आतंक मचाने पर खर्च किया। कश्मीर घाटी की बारामूला, पुंछ, उरी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी टुकड़ियां, जिनकी लीडरशिप खुद पाकिस्तानी फौजी अफसर कर रहे थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ ऐसे ऐसे क्रूर कृत्य किए जिनको बताना इतना मुश्किल है। उनको सहन उन्होंने कैसे किया होगा। बच्चों के, उनके माता पिताओं के सामने गर्दनें काट दी गई, महिलाओं की आबरू लूटी गई, बेटियों को भगाया गया, कश्मीर में हर जगह लाशों के कब्रिस्तान बन गए थे। तब गांधी जी से यह पूछा गया कि इन आक्रमणकारियों का अहिंसा से कैसे सामना किया जाए, अहिंसा को कैसे इस बार इस्तेमाल किया जाए ताकि ये आक्रमणकारी झुक जाएं और अपने लक्ष्य को बदल दे। तब गांधी जी का कहना था, महिलाओं और बच्चियों को खुद को आतंकियों को सौंप देना चाहिए, हिंदुओं को पाकिस्तानी हथियारों के सामने झुक जाना चाहिए, बिना किसी विरोध की भावना भी लाए पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के सामने न्यौछावर खुद को कर देना चाहिए। वो जो चाहे करे, करवाना है। यही एक तरीका है कि हम उन आक्रमणकारियों का हृदय परिवर्तन कर दे। कश्मीर में एक जगह ऐसा प्रयोग किया भी गया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला। जब आक्रमणकारियों को यह पता लगा कि शिकार खुद सामने से चलकर आ रहा है, तो उनके शिकार करने की गति और तीव्र हो गई और हिंदुओं का नरसंहार यूं ही चलता रहा। अब गांधी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब गांधी जी को अहिंसा से जुड़े एक और वाकये के बारे में पूछा गया कि इतिहास में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी ने तलवारों से शत्रुओं का सामना किया और देश को आजाद कराया, तो क्या वो गलत थे? क्या उन्हें भी अहिंसा से सामना करना चाहिए था? तब गांधी जी ने बिना हड़बड़ाहट के कह डाला कि ये तीनों भटके हुए देशभक्त थे, और उसी क्षण गांधी जी ने इन तीनों वास्तविक महापुरुषों के सभी बलिदानों को नकार दिया, जिन्होंने अपने अपने समय में मां भारती की अस्मिता की रक्षा की। इसके बाद गांधी जी की अहिंसा की सनक के बारे में कुछ और पूछना शेष नहीं रह जाता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी गांधी जी से जुड़ी यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं या किसी अन्य माध्यम से बताएं। बस बताएं। आपके सुझाव और शिकायतें सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। जय श्री राम।